डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साईं वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे, आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार, आप सबका साईं वाणी में स्वागत। मेरे प्रिय आत्मन, भारत के सभी साईं के भक्त और हर दिन नित्य नियम से साईं वाणी सुनने वाले मेरे परम मित्र, आज साईं वाणी को प्रारंभ करते हुए मुझे बड़ी खुशी है और मैं एक ऐसे मोड़ पे पहुंच चुका हूं जहां मुझे पूरे विश्व से लोग जुड़ रहे हैं। कुछ ऐसी बातें होती है कि जो बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। साईं बाबा के जीवन में बहुत सारे लोग दान धर्म करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए नम्रता होनी चाहिए और वो एक सादगी होनी चाहिए कि ना कि अहंकार होना चाहिए। कहते हैं बहुत बार कि कभी कभी ये हाथ से दान किया तो ये हाथ को पता नहीं होना चाहिए। मैं ध्यान और क्रिया सिखाते समय बहुत खुश हूँ, बहुत आपसे जुड़ा हूँ। मेरा आपका हृदय का नाता हो चुका है और जब भी मैं कुछ कहता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप धन्यवाद देना चाहते हो। जो भी हमें जीवन मिला है वो किसी का है, वो भगवान का है और हम आत्मा और परमात्मा की बातें जो करते हैं वो हमारे सहृदय से होने वाली बातें हैं। इसलिए मैं बहुत शांति के साथ आज कहना चाहता हूं कि साईं बाबा ने अपने जीवन में क्रांति लाई। साईं वाणी को मैं आज थोड़ा विस्तार में आपको समझाना चाहता हूँ मेरे इस साईं ध्यान में और साईं वाणी में। आप ठीक से समझिए ये प्रयास क्यों है और इस प्रयास करने का मकसद क्या है। पूरा विश्व आज एक दूसरे के साथ झगड़ रहा है। आपस में बहुत सारे लोगों की समस्याएं हैं और उनको समस्या हल करने वाला और उनकी समस्याओं को छोड़ने वाला, उनकी समस्याओं को दूर करने वाला भगवान का सहारा होता है। और साईं अपने शिष्यों को हमेशा, अगर कोई तहे दिल से और शिद्दत से अपना सर साईं बाबा के चरणों में रखता है तो बाबा उनको आशीर्वाद देते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। फिर भी हमें हमारे जीवन में कौन सी जीवन धारा आत्मसात करनी चाहिए, इसके ऊपर मैं आज बोलने वाला हूं। और वो जीवन धारा है 1 से 10 पॉइंट, 1 से 10 चीजों में मैंने उसको बाइफरगेट किया है, उसको अलग अलग किया है और उसको आपको समझाना है। सबसे पहली बात है कि हमेशा दान धर्म के प्रति अहंकार में मत रहो। लाओ त्से के जीवन की कहानी है, उनको ताओवाद भी बोला जाता है। लाओ त्से को जब उनके पास से एक धनी आया और उसने 10,000 मोहराएं दी तो लाओ त्से ने कुछ नहीं, 10,000 मोहरा देने के बाद तो वो शांत रहे, कुछ भी नहीं बोले। तो आदमी थोड़ा सा शाशंकित हो गया और बोला, मैं कम से कम 10,000 मोहरा देने के बाद धन्यवाद की तो अपेक्षा आपसे करता हूँ। लाओ त्से ने कहा, ये ले और वापस चला जा। तू अगर मेरे साथ व्यवहार कर रहा है तो मुझे आपसे 10,000 मोहरा नहीं चाहिए। हाँ, तू नम्रता के साथ अगर दे रहा है तो हम जरूर लेंगे, लेकिन आप तू नहीं देगा तो धन्यवाद, तू व्यवहार मत कर। इसका कहना मुझे यह है कि साईं के दरबार में जब आप कुछ चीजें करते हो तहे दिल से तो उसका कभी भी बड़े जाओ मत करो। बाबा सब देखते हैं, सब जानते हैं, क्योंकि ये सब कुछ भगवान का तो है।
आप जरा सोचो ना, ध्यान क्रिया में आप बैठते हो, मैंने अभी जो शक्तियाँ आपको कही है और जो बाबा ने मुझे शक्तियाँ दी है मैं आपके सामने साझा करता हूँ, तो मकसद ही यही है। हमें जिंदगी में क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, इस विषयों को हमें एक साथ जोड़ना है और उसको हम कहते हैं हमारा जीवन का लक्ष्य। गुरु नानक साहब, ये बचपन की कहानी है। वो जब छोटे थे तो उनके पिताजी बहुत परेशान हो गए, क्योंकि गुरु नानक साहब हर दिन कुछ ना कुछ घर के फायदे का नहीं लेकिन लोगों के फायदे का काम करते थे। छोटे थे, ज्यादा बड़े नहीं थे, उम्र नहीं थी, तो पिताजी को, हर पिताजी को अपनी फिक्र होती है, जैसे आपके में माँ बाप को फिक्र होती है कि बेटा कैसा निकलेगा, बेटा कैसा व्यापार करेगा। व्यापारी हमेशा सोचता है, और व्यापारियों में हमेशा कोई वही चिंता रहती है कि वो छोटे बच्चों को भी अपने व्यापार के साथ जोड़ लेते हैं। मैं उनको विनती करना चाहूँगा कि बच्चों का जो टैलेंट है, बच्चों को जो हुनर है, उसको देखो, उसको जानो और फिर उसको विकास में लगाओ, ना कि हड़बड़ी करो। बाबू, और मैं फिर से कहूँगा मेरे भाई बहन, ये साई वाणी आपको ज्ञान देने के लिए है, आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए है और आपके जीवन में क्रांति लाने के लिए है। इसके लिए मैंने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पूरे विश्व में और पूरे हिंदुस्तान में शुरू किया है, saiwani.org। आप आज सबको मैं विनती करना चाहूँगा, www.saiwani.org इस वी कॉमर्स वेबसाइट से आप संपर्क कर सकते हो। उसमें संपर्क नंबर है, हमारे फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई ना कोई कार्य आप हाथ में ले। गुरु नानक साहब का मैं आज इसलिए जिक्र करना चाहता हूँ कि उनके जीवन में उन्होंने बहुत ऐसी कार्य छोटेपन में की, जब वो अपने घर वाले परेशान होते थे लेकिन वो सब दूसरों के बारे में सोचते थे। जब वो छोटे थे तभी तो उनके ये प्रयास थे। साईं बाबा के जीवन में भी जो कहानियाँ हैं वही ऐसी ही कहानियाँ हैं कि बाबा ने अपना पूरा जीवन लोगों के लिए दे दिया, खुद के लिए कुछ भी नहीं। उनके सादे कपड़े आप देखते हो, बाबा के कोई भी आप देखो छवि, कितनी सादगी है, कितनी सिंप्लिसिटी है, कितनी एकदम सिंप्लिसिटी के साथ बाबा जी है। उन्होंने कभी वो द्वारका माई में रहे, कभी उन्होंने चाहुड़ी में रहे, कभी मस्जिद में रहे, कभी मंदिर में रहे, कभी बाईजामा के घर रहे। बाईजामा बाबा की सेवा करती थी, जब तक बाबा को खाना नहीं खिलाती थी तब बाईजामा कभी खाना भी नहीं खाती थी। इतने जोर से भक्त जोड़े बाबा ने, और बाईजामा को बाबा माँ बोलते थे, माँ। और जब वो माँ बोलते थे तो उनकी आंखों में आंसू आते थे। आज भी हमारे घर में हम हमारी नानी को, दादी को, मम्मी को, सबको एक माँ की नज़र में जब हम देखते हैं, माँ जब हमारी होती है तो जब तक आप खाना नहीं खाते आपके घर की माँ नहीं खाना खाएगी। हम क्यों ना हमारे भक्तों को, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सबसे श्रेष्ठ दान है अन्नदान, ज्ञान का दान, ज्ञान का दान, विचारों का दान। यही दान है जो आपके पास है ना, जी भर के बांटो। याद रखना, अगर आपके पास ओरिजिनल है तो आपको वापस जरूर मिलेगा और 10 गुना मिलेगा। जब गुरु नानक साहब गए एक बार बाजार में लाने के लिए, पिताजी ने कुछ चंद पैसे दिए और कहे जा बाजू वाले गांव से कुछ सामान खरीद के ला। गए गुरु नानक साहब खुशी से। आते समय उन्होंने कुछ कंबल लाए थे, कुछ खाना लाया था, और उनको जंगल में 3 दिन का रास्ता था तो उनको बहुत गरीब सन्यासी मिले जो 3-4 दिन से भूखे थे। गुरु नानक साहब ने सब कंबल उनको बांटे और सब खाना उनको बांटा और घर नाचते नाचते आ गए। तो पिताजी ने पूछा, नाचते आ गए तो जरूर कुछ कहानी करके आया होगा। पूछते क्या क्या? सबको जिसको जरूरत है। आपने कहा था पापा भला काम करो, अच्छा काम करो। बाबा जी मैंने कर दिया और ये सबको बांट दिया। व्यापारी को बांटना पसंद नहीं होता, बुरा मत मानिए, बट ये सच कहानी है। बाबा भी बांटते थे, जितना भी दान बाबा के पास आज भी आता है शिरडी में बाबा बांटते हैं। हमारे भी संस्थान में साईवानी ट्रस्ट में जितना भी आता है हम लोगों का कल्याण करते हैं। हमारा लक्ष्य है लोगों को आरोग्य देना, शिक्षण देना, ज्ञान देना। कोई मंदिर, बड़े बड़े मंदिर बना के कुछ, मैं नहीं किसी को नाम रखता हूं, लेकिन बाबा सेवा चाहते हैं। आपको भी सेवा करनी पड़ेगी, धरती माँ की सेवा करनी पड़ेगी, गरीबों की सेवा करनी पड़ेगी, शिक्षा के प्रति जाना पड़ेगा, अपने हेल्थ के प्रति ध्यान देना पड़ेगा। यही हमारी पंचसूत्री है, अन्न वस्त्र शिक्षण आरोग्य और निवारा। अन्न वस्त्र शिक्षण आरोग्य और निवारा, यही हमारा है भाईचारा। साई के दरबार में आए हैं, साई से जुड़ेंगे, यही तो विचार है। फिर गुरु नानक साहब के पिताजी ने छोड़ा कि ये धंधा करने के तो लायक नहीं है, इसको हम किसी दुकान में काम पे लगा देते। और दुकान में सामान बांटने का काम आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 नंबर आया। पंजाबी में 13 को कहते हैं तुम्हारा। 13 तुम्हारा, और 13 के बाद उन्होंने कुछ नंबर नहीं काटा, जितना था 13, सबको सब 13, सब 13। मैं भी तेरा, तू भी तेरा, धान्य भी तेरा, अनाज भी तेरा, सब कुछ तेरा, और बांट दिया। और फिर पिताजी ने कहा, अभी तो उनके ऊपर गुस्सा हो गए।
दुकानदार भी गुस्सा हो गया, लेकिन गुरु नानक साहब ने हाथ जोड़ के कहा, अभी मुझे भगवान का बुलावा है और मैं निकल रहा हूं। और वो सबकी सेवा के लिए निकल पड़े। आज भी साईं बाबा ने 10-11 साल की उम्र में नीम के पेड़ के नीचे शिरडी में जब वो बाबा आए, तो बाबा ने जीवन में बदलाव लाया। मेरे खुद के जीवन में इतना बड़ा बदलाव बाबा ने मुझे साक्षात्कार करके दिया, और मैं जिन जिन लोगों के साथ आज जुड़ रहा हूं उनके जीवन में चमत्कार आया। मैं आज सच कहता हूं भाई और बहनों, जब भी आपके सामने खड़ा रहता हूं, कुछ भी सोच के नहीं, वो खड़ा रहता हूं, बोलता हूं, हजारों प्रोग्राम में जाता हूं, लोगों को बताता हूं, साई ध्यान, साई वाणी, साई क्रिया करवाता हूं। कर्म भूमि पर कर्म भूमि पर फल पाने के लिए सभी के लिए कर्म करना जरूरी है। परमात्मा तो सिर्फ लकीरें देते हैं, लेकिन लकीरों में रंग भरने का काम हमें ही करना पड़ता है। ये गुरु नानक जी साहब ने कहा है। साईं बाबा भी कहते हैं, मैंने तेरे को जीवन दिया, तुझे कैसा जीना है जी ले, लेकिन याद रखना, तू दूसरों के लिए जिएगा तो जिएगा, खुद के लिए जिएगा तो नहीं जी पाएगा। बहुत लिमिट, बहुत मर्यादित समय तू जी पाएगा, लेकिन जब दूसरों के लिए जिएगा भाई, तो तेरा जीवन बदल जाएगा। आज हमें यही सोचना है। पूरे विश्व से मुझे कहना, सबको अपील करनी है मुझे कि साईं बाबा के जीवन में आपको जुड़ना है, आपको कार्य करना है अभी। और ये कार्य कौन सा है? अपने ही परिवार में, अपने ही परिसर में, अपने ही साम्राज्य, अपने घर के बाजू में, अपने जिले में, अपने तालुका में, अपने गांव में, आपके शहर में, अपने राज्य में, अपने देश में और अपने विश्व में संसार को जीतने के लिए, जीतने से पहले स्वयं को, विकारों को, अपने को विजय पाना है। और यही हमारी आवश्यकता है। साईं बाबा कहते हैं, भाई तेरा जीवन बदल जाएगा, लेकिन तू विकारों पे पहले जीत ले। यही हमारा लक्ष्य है। साईं वाणी के माध्यम से मैं 3 बातों पे आज बात करना चाहता हूं, और वो उन्हीं के लिए है जो साईं वाणी नित्य नियम से सुन रहे, जो साईं वाणी साईं ध्यान कर रहे हैं। साईं ध्यान करने वालों को मुझे प्रणाम करना है। बहुत सारे लोग, कम से कम आज मुझे इतनी खुशी है, 80,000 के ऊपर ऐप में लोग जुड़ चुके हैं। 80,000 लोग पूरे भारत में, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आप आ रहे हो ना, आपके जीवन में बदलाव हो रहा है ना, यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। आपके जीवन में क्रांति हो, आप अपने सही मार्ग पे जाओ, जीवन में क्रांति करो, बदलाव करो और अपना कार्य करते करते आगे बढ़ो। बहुत बहुत अच्छा कार्य आपको करना है। इतना अच्छा कार्य करना है कि उसमें कोई नाम नहीं, कोई दोहरा नहीं, कोई विचार नहीं, कोई डर नहीं। सिर्फ कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। विस्तार से थोड़ा कहूं, रविवार के दिन तो मैं साईं वाणी की साई क्रिया, साई ध्यान बताने वाला हूं, बट आज मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण करना चाहता हूं। पुणे में हमने जो साईं बाबा का साई आंगन बनाया, साई आंगन में कितने सारे लोग जुड़े। लोग आते हैं, दर्शन करते, बोलते सुनीत जी हमें हमारे जीवन में बदलाव करना है, ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, बट समझ में नहीं आता। मैं पहले कहना चाहता हूँ, आपने कभी खेतीबाड़ी करते हुए देखे है किसी को? जमीन को पहले बनाना पड़ता है और फिर जमीन में आप जो बोओगे वो उग जाता है। अपने को भी अपने जीवन की रोजी रोटी और कमाने की एक ध्यान की शक्ति है। मैं क्यों जोड़ रहा हूँ? जो आप कार्य करना चाहते हो ना, उसको बांटो, उस कार्य को समझ लो। saiwani.com मतलब saiwani.org आप जीवन में क्रांति ला रही है। आपको पता है, साईं वाणी में सबसे पहला कार्य आ रहा है अपना प्रोडक्ट, दूसरा कार्य आने वाला है आपकी सर्विस सेवा, और तीसरा कार्य आने वाला है अपनी कला को एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस, एक संधि, एक बहुत अच्छी उपलब्धि मिलने वाली है, और इसको आपको आगे लेके जाना है। saiwani.org से जुड़ के एक ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाना है जो सबकी ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने तो सिर्फ नींव लवाई है, अकेला चला था, लोग जुड़ते गए और आज कारवां बनता गया। ये कारवां रुकने वाला नहीं है, ये कारवां चलने वाला है। इसलिए मैं कहता हूँ, यदि लोग भगवान द्वारा दी गई दौलत का प्रयोग सिर्फ खुद के लिए मतलब करेंगे, खजाने में रखेंगे, तो उसका वो शव की तरह बन जाएगी। लेकिन यदि वो दूसरों के साथ बांटने का निर्णय लेते हैं, तो वो पवित्र भोजन बन जाता है। हमें बताना पड़ेगा अपना जीवन बहुत सुंदर जीवन है, आप क्यों इसको नरक बना रहे हो? सुंदरता के साथ जियोगे तो आगे बढ़ोगे। भाई और बहनों, यही तो जीवन की धारा है।
आज आप समझ रहे हो मैं क्यों बोल रहा हूं ये सब कहानियां, क्यों मैं आपको सबको सजग कर रहा हूं। जो भी करना चाहते हो करो, बट सजगता के साथ करो। जब आपको सजगता आएगी, आपको किसी बात का डर नहीं है। और काम, क्रोध, मेद, मत्सर, लोभ, अहंकार को भगाना है जिंदगी से, योगासन करना है। आप कहोगे सुनील जी आप हमें एक एक चीज समझा रहे हो और बहुत सारी चीजें हम कर नहीं पा रहे हैं। हम पहले साईवानी, मैं पहले कहूंगा ये क्रम है, ये 10 क्रम ले लो, जीवन बदल जाएगा। ये नारा मैंने दिया है स्वदेशी का, ये नारा मैंने दिया है भारत भूमि का विकास करने का, ये नारा मैंने दिया है साई के आशीर्वाद का, और ये नारा मैंने दिया है जीवन में बदलाव लाने का। ये जीवन में बदलाव जरूर आएगा। अगर बदलाव लाना चाहते हो तो शांति के साथ काम करना सीखो। मुझे आप पहले वचन दे दो। आज सबसे पहला वचन कबीर महाराज के बारे में मैं कहना चाहता हूं। कबीर ने अपने पूरे जीवन में क्या काम किया? टोपी बुनने का काम किया, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं मर जाऊंगा तो मेरी कब्र में मेरे टोपी बुनने का पैसा लगा देना। सच्चाई के साथ उन्होंने काम किया, जो भी किया लोगों को सेवा की, लोगों से पैसा नहीं कमाया। हम भी ये साईवानी का कार्य हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा है, मेरे व्यापार, मैं हाईकोर्ट में वकालत करता हूँ, मैं हजारों लोगों से मिलता हूँ, बट मैं जब साईवानी करने लगा हूँ तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आपके जीवन में बदलाव ला रहा हूँ। आज कितने मेरे भाई बोलते हैं सुनील जी आपको सुनने के बाद एक नई शक्ति मिल जाती है, हमें कुछ करना है सुनील जी, हमारे पास शक्ति है, मेहनत है, लगन है, सच्चाई है, हमें मार्ग दिखाइए। और इसलिए मैंने साईवानी.org को शुरू किया है। वो आप ही का ही काम है, आपका ही प्रोडक्ट उसमें रहने वाला है, आप ही खरीदने वाले हो, आपको ही फायदा होने वाला है ना। मुझे उसमें कोई बहुत निजी मेरा कोई उसमें इंटरेस्ट या कोई मुझे बहुत कुछ बड़ा करने के लिए नहीं, आप लोगों को मुझे बड़ा करने के लिए मैंने व्यासपीठ दिया है। यह आध्यात्मिक तौर पर तो चलेगा। अभी कुछ दिनों के बाद जो लाइव प्रोग्राम जो होंगे वो सब आप सुनोगे, हजारों करोड़ों लोगों में मैं जा रहा हूं, बीच बीच में लोगों से जाके मैं जुड़ रहा हूं। फिर से कहना चाहता हूं, आपको सबको शांति के साथ कार्य करना पड़ेगा। ये कार्य को आपको मद्देनजर रखते हुए कलाकारों के साथ जुड़ना पड़ेगा, और यही कला आप सबके जीवन को बदलने की कला है। ये सब कला अपने लक्ष्य को पाने की कला है। इसके लिए मैंने आज बहुत नम्रता के साथ कहा है, कबीर महाराज का ये दोहा मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं। इसको आप ठीक से समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। और क्या है इसका संदेशा? ये संदेशा है अपने जीवन में साईं बाबा ने कहा है, सबका मालिक एक, श्रद्धा और सबूरी, प्रारंभ करो और जारी रखो, और साईवानी और साई ध्यान, यही तो पूरा लक्ष्य है, यही तो जीवन है, और यही तो क्रांति है। ये क्रांति को मैं कहना चाहता हूं, और इस क्रांति के लिए मैं आप सबको एक ऐलान करना चाहता हूं कि आज आप हमसे जुड़े और अपने जीवन में बदलाव लाए। आप आए, हमसे जुड़े। मैं फिर से विनती करना चाहूंगा, 9604191919, 9604050607 दोनों नंबर से आप संपर्क करें, हमसे जुड़े, आपकी समस्या हमें भेजें, हमें फोन करके आपकी समस्याएं बताएं। जब तक हम आपके शहर में नहीं आते तब तक आप वहीं रह के अपने जीवन में कार्य करें। और शिरडी में गुरु पूर्णिमा के दिन हम एक बहुत बड़ा, हमारा एक जो भी विचारधारा के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उनको मैं एक सबके लिए एक प्रोग्राम, एक साईं बाबा का एक दिन का हम साईवानी का कार्यक्रम कर रहे हैं। सबको आना है, लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूँ, आओ, जुड़ो और अपना कार्य शुरू करो। इसी को हम कहते हैं जीवन का लक्ष्य होना चाहिए साईवानी सुनना और जीवन में बदलाव लाना। यही मैं कहना चाहता हूँ। प्रणाम।